इलेक्ट्रो होम्योपैथी के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा दवाओं के कार्य के बारे में अपनी बात आपसे साझा कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ एपिसोड 4 की जानकारी लेते हैं। पहली दवा है कांडुरेंगो। इस औषधि के प्रयोग से पाचन रसों का अभाव समाप्त होकर पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाती है। इसके प्रयोग से दुर्बलता समाप्त हो जाती है तथा स्नायु संस्थान शक्तिशाली हो जाने से क्रिया तंत्रिकाएँ सक्षम हो जाती हैं। इसके साथ ही ये पाकाशय कैंसर तथा सुजाक की तीव्रता में भी लाभकारी मानी जाती है। इसका प्रयोग C15 में किया गया है। अगली दवा है साथियों कोनियम मैकुलेटस। कोनियम को कैंसर नाशक जननांगों रोगों, बहुव्यापक सर्दी तथा खांसी, ग्रंथियों में आर्बुद उत्पन्न होना, वृद्धावस्था के रोग, इच्छा दमन से उत्पन्न नपुंसकता, धातु गंडमाला, जरायु व डिंबीय ग्रंथियों का कठोर हो जाना, यकृत में दोष तथा कैंसर विरुद्धों में मूत्र बूंद आने, मूत्र विसर्जनोपरांत वेदना, दुर्बल व्यक्तियों का उदरामय स्मरण शक्ति क्षीणता, रक्त दोष, वीर्य विकार, सिर चकराना, चोट का दर्द आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। जीर्ण तथा अवयव कठोर हो जाने पर यह औषधि अत्यंत उत्तम काम करती है। इसका प्रयोग C1, C2, C3, C4, C5, C6, C10, C13, C15 और C17 में किया गया है। अगला दवा है डिक्टेमेनस एल्बस। यह औषधि विषनाशक, संक्रमण रोधक तथा आंत्र क्रीमनाशक, कुपच, वायु संचय प्रदर्भ, मासिक धर्म के विकारों को समाप्त करती है। कब्ज तथा दूषित वायु का प्रकोप होने से मिर्गी का दौरा तथा रक्त अल्पता, मासिक धर्म की अधिकता को भी ठीक करने में इस औषधि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृमियों के कारण शिशुओं की गुदा में खुजली को भी यह नियंत्रित कर देती है। इसका प्रयोग बर 1 और बर 2 में किया गया है। अगली दवा है साथियों ड्रोसेरा रोंडिफोलिया। ड्रोसेरा जिद्दी हुपिंग खांसी, शिशुओं में रात्र में तेज खांसी उठना तथा कै भी होना, राज्यक्षमा, श्वास प्रणाली के दोष, अत्यधिक धूम्रपान से स्वरभंग व खांसी, ठंडा स्वेद आ जाना में प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रोंकाइटिस, चेचक तथा ऐंठन युक्त ज्वर को भी यह औषधि समाप्त कर देती है। अगला इसका प्रयोग P3 में किया गया है। अगली दवा है डल्कमारा। इस औषधि का विशेष प्रभाव चर्म तंत्र एवं पाचन प्रणाली पर होता है। अतः डल्कमारा द्वारा अनेक चर्म रोग जैसे अकौता, दद्दू, मस्से आदि के साथ ही मासिक विकारों से त्वचा उद्भेद, गर्मी ऋतु के पश्चात शीत ऋतु से उत्पन्न होने वाले कष्ट, शिशुओं के बालों में दूषित पदार्थ जमना, पेशियों का जीर्ण, बात व्याधियाँ, शीताक्रमण से उत्पन्न, वृद्धों में खांसी, ब्रोंकाइटिस आदि अवस्थाओं में बहुधा प्रयुक्त होने वाली औषधि है। इसका प्रयोग बैनोन में किया जाता है। अगली दवा है साथियों यूकेलिप्टस ग्लूवल्स। यह औषधि दुर्गंध युक्त जीवाणु संक्रमण नाशक, स्वेदकारक, ज्वर नाशक, कफवात शामक, आपेच नाशक तथा पीयूषस्राव को कम करने वाले गुणों से परिपूर्ण है। इस प्रकार इसके द्वारा सड़न, गलन, सेप्टिक, स्वेदाभाव, मलेरिया, जुकाम, सन्निपातिक ज्वर, फ्लू, प्लीहा का बढ़ना तथा कठोरावस्था का हो जाना, तेज सूल जिसे में रोगी स्पर्श से भी चीखे, आमाशय पीड़ा, पाचन शक्ति का ह्रास आदि रोग नियंत्रित हो जाते हैं। इसका प्रयोग P1, P2, P3, P4 और बैनोन में किया गया है। तो साथियों अगला एपिसोड फिर संडे को होगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें जिससे अगला वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।